वेलकम इन ए स्टडी 1024। मैं हूं ए के यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है साइंस ए के स्टडी 1024 पे। ये साइंस का यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको साइंस की वीडियो मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेटा दिया गया है परसेंटेज में। ये किसी शहर का डेटा है एक मंथ का जिसमें 30 डेज हैं, मतलब कि 30 दिनों का डेटा है। और हमसे 3 पार्ट में फिर क्वेश्चन पूछा गया। पहले पार्ट में बोला गया कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 टू 86, 86 टू 88 एक्सेट्रा। मतलब कि पहले हमें एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। उसके बाद बोला गया विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। उसके बाद बोला गया है व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा, मतलब किस महीने का है ये और रेंज क्या है, ये हमें अंदाजा लगाना है किस महीने या किस सीजन का। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमें जो डेटा गिवन था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। डेटा किस चीज़ का है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में पानी की नमी कितनी है, हिंदी में इसको बोला जाता है आर्द्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। जब भी आप यहाँ पर ऐसे टेबल बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? क्लास इंटरवल, उसके बाद टैली मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल की जगह आप चाहो तो ये हेडिंग डाल दो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जब हम ये कर लेते हैं इसके बाद जब हमें क्लास इंटरवल बनाने होते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर सबसे छोटा डेटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ताकि हम कुछ इस तरह से यहाँ पे डिवीजन करें कि सब कुछ उसमें आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे छोटा मिलेगा आपको 84.9, मतलब कोई भी नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे छोटा नहीं है। और सबसे बड़ा आपको मिलेगा 99.2, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर्स गिवन है उनमें ये सबसे बड़ा है। तो मतलब मुझे कुछ इस तरह से बनाना होगा कि जब मैं शुरुआत करूँगा तो वो ये वाली चीज़ उसमें आ रही हो। तो यहाँ पर देखो 84 और 86 के बीच में ये आता है। इस तरह से मैं दो दो का गैप लेते हुए आगे बढ़ता गया। कहाँ पे रुकना है कैसे पता लगेगा? भाई ये सबसे बड़ा है तो ये जैसे ही आ गया फिर रुक जाओ। तो 99.2, तो 98 और 100 के बीच में ये चीज़ आ जाती होगी, मतलब यहाँ पे हमें रुकना है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर ये डिवीज़न करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर इसको टैली मार्क बनाना है। ठीक है, तो मैं 3-3 का ले रहा हूँ ग्रुप एक बार, ताकि हम भूलें ना, इसलिए मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, आप चाहो तो एक एक करके देखो, वो टाइम लगेगा। मैं 3-3 एक बार में देख रहा हूँ। पहला है 98.1, फिर 98.6, फिर 99.2। तो 98.1 98 और 100 के बीच में आता होगा कहीं ना कहीं, तो इसके आगे एक निशान। फिर 98.6 भी इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, फिर 99.2 भी इन्हीं के बीच में आएगा। इसके बाद इन तीनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 90.3 है पहला नंबर, तो 90.3 इसके आगे, फिर 86.5, 86.5 इसके बीच में कहीं आता होगा, फिर 95.3, तो 95.3 इसके बीच में कहीं आता होगा। फिर इसके बाद देखो क्या है, इन तीनों की बात करते हैं। 92.3 पहला, 92.3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद है 96.3, तो 96.3 यहाँ पर आएगा। फिर क्या है 94.2, तो 94.2 इसके आगे। लास्ट में क्या बचा हुआ है यहाँ पे 95.1, तो 95.1 कहाँ पे आएगा भाई? 94 और 96 के बीच में। फिर इन तीनों की बात करते हैं। पहला है 89.2, तो 89.2 इसके बीच में आएगा। फिर है 92.3, यहाँ पे देख सकते हो आप, 92.3 इसके पास आएगा। फिर 97.1, तो 97 इन दोनों के बीच में आएगा, 96 और 98 के। फिर इन तीनों की बात करते हैं। यहाँ पर है 93.5, ठीक है, तो यहाँ पे 93.5 रेड एफएम यहाँ पे आएगा। ठीक, उसके बाद 92.7, तो 92.7 यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या है 95.1, तो 95.1 यहाँ पर आएगा। ठीक, इसके बाद देखो ये है 97.2, पहला क्या है 97.2, 97, 90 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 97.2। फिर क्या है 93.3, 93.3, 93.3 इसके बीच में आ रहा होगा। 4 हम लगा चुके हैं, 5वां ऐसे लगाना है, तो 93.3 हो गया। फिर 95.2, तो 95.2 इसके बीच में आएगा, यहाँ भी 4 लगा चुके हैं, 5वां ऐसे। फिर लास्ट में क्या है 97.3, तो 97.3 इसके, ठीक है, इनके बीच में आ रहा होगा। आखिरी लाइन में देखो यहाँ पर 3 को 96.2, तो 96.2 यहाँ पर 5वां ऐसे। 92.1, 92.1 यहाँ पर ऐसे। फिर 84.9, 84.9 यहाँ पर।
फिर इसकी बात करते हैं 90.2 यानी कि 90 और 92 के बीच में आएगा ये। फिर है 95.7, 95.7 यहाँ पर आएगा। फिर 98.3, 98.3 यहाँ पर आएगा। फिर इनका देखते हैं 97.3, तो 97.3 इसके बीच में आएगा। फिर 96.1, 96.1, उसके बाद 92.1, तो 92.1, उसके बाद क्या है लास्ट में 89, ठीक है, आखिरी वाला है 89। तो 89 कहाँ, 88 और 90 के बीच में। काउंट करके लिखो, यहाँ पर ये 1, ठीक है, ये 1 एक बार आया, यहाँ पर ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, 5 और 2 7 बार आया, 5 और 1 6 बार आया, 5 और 2 7 बार आया, और ये 4 बार आया। इसके बाद हम क्या करेंगे इनका टोटल, तो यहाँ पे 1 + 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 + 4 30, ठीक। तो टोटल 30 आ गया। 30 का डेटा में गिवन था, मतलब सब कुछ सही है, ठीक। तो पहला पार्ट तो हो गया। पहले पार्ट में हमें क्या बनाना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या बोला था हमसे, दूसरे पार्ट में बोला था विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, मतलब किस महीने या किस सीजन का है। तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी हाई है। ह्यूमिडिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हवा में पानी की नमी, यानी कि हिंदी बोलते से आर्द्रता। तो यहाँ पे आर्द्रता या नमी देखो बहुत ज़्यादा जा रही है ना, 98 99 ऐसे जा रही है। ऐसा कब हो सकता है, रेनी सीजन में, बरसात का मौसम, ठीक है। तो हम बोलेंगे रेनी सीजन हो सकता है, ठीक। तीसरा है व्हाट इज रेंज ऑफ दिस डेटा। रेंज क्या होती है भाई, रेंज कैसे निकालते हैं हम, रेंज निकालते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 99.2, माइनस में मिनिमम वैल्यू कितनी है 84.9, ठीक है। पॉइंट वाला माइनस कैसे करोगे, 99.2 ऊपर लिखोगे, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना है 84, माइनस करोगे, इसे कैरी जाएगा यहाँ पे हासिल, तो 12 में से 9 गया, 3 बचेगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ बचा होगा 8 में से 4 गया 4, और यहाँ बचा होगा 9 में से 8 गया 1, कितने का रेंज आएगा 14.3, ठीक है। तो यहाँ से रेंज हो जाएगी 14.3। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।